जब अमीर खुसरो विद्रोह किया करते थे जहांगीर के नियमों को लेकर के, तब जहांगीर इनको विद्रोही बोल दिए। ये अमीर खुसरो विद्रोही है, इनको बंदी बना लिया गया और अमीर खुसरो को इसी जगह पे ले आकर के बंदी बना के रखा गया था। कुछ जहांगीर की हिंदू पत्नी थी और जब ये जहांगीर से शादी कर ली थी तो इनका नाम शाह बेगम रखा गया। बाकी उसके पहले इनका नाम मानबाई था। मान मकबरे का निर्माण 1624 से 1625 ईस्वी में कराया गया था और अभी तक अगर बात करें तो लगभग इस मकबरे का निर्माण कराया हुआ लगभग 100 साल हो चुका है। और यहाँ पे टॉम बाप शाह बेगम और यहाँ पे टॉम आब निसार बेगम, यहाँ टॉम बाप सुल्तान खुसरो। तो आप लोग स्वागत है आप सबका फिर मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं प्रयागराज रेलवे जंक्शन जो है उसके पास फुलदाबाद मोहल्ले में स्थित अशरो बाग में घूमने के लिए आए हैं और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ किसका मकबरा है और यहाँ का इतिहास क्या है। यहाँ से 100 मीटर आगे प्रयागराज का जो बड़ी रेलवे जंक्शन है यहाँ पे है, जहाँ से आप किसी भी शहर से आ सकते हैं। और ये सामने है अमीर खुसरो, ये है खुसरो बाग जो कि बहुत ही प्राचीन जगह है और ये इसके अंदर और इसका इतिहास क्या है सब कुछ जानते हैं। अंदर चलने के बाद अगर टिकट लगता होगा तो आपको टिकट प्राइस भी बताएंगे। तो इसका जो दरवाज़ा है बिल्कुल शाही दरवाज़ा की तरह लग रहा है और इसको कौन बनवाया था, अंदर चलते हैं सबका इतिहास बताते हैं। भाई अंदर जाने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह से है। पहले यहाँ पे टिकट मिलता था लेकिन ये अभी टिकट उकट कुछ नहीं मिल रहा है, टिकट वाला समस्या समाप्त हो गया। अंदर आने के बाद देखो पहले ही इस टाइम में हमें इस तरह का नज़ारा जैसे ही अंदर आएंगे देखने को मिलता है। इधर देखो घोड़ा है और उधर जैसे लोग घूमने के लिए आ रहे थे एक्सरसाइज करने की व्यवस्था है। इधर है इस खुसरो बाग का पूरा मैप, तो चलते हैं पास से दिखाते हैं। सामने पूरा जो खुसरो बाग है उसका मैप है। खुसरो बाग जो है 40 एकड़ में फैला हुआ है। अभी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये देखो गेट है, इस गेट के पास ये देखो गेट बना है, गेट के पास अभी मैं यहाँ पे हूँ। अभी हम लोगों को इधर से घूमते हुए ऐसे भी जा सकते हैं, इधर नीचे से ऐसे भी जा सकती हैं। एक मकबरे बने हैं, एक मकबरा, दो मकबरा, तीन, यहाँ पे टोटल 3 मकबरे हैं। और खुसरो बाग के चारों तरफ हाईवे सड़क है, चारों तरफ, ऐसा नहीं कि एक साइड है। आप इधर देख रहे हैं इसके चारों साइड में ये जो ब्राउन कलर की सड़क दिख रही है ना पट्टी, ये सड़क है। तो यहाँ पे टॉम बाप शाह बेगम और यहाँ पे टॉम आब निसार बेगम, यहाँ टॉम बाप सुल्तान खुसरो, यानी 4 मकबरे यहाँ पे टोटल बनाए गए हैं। खुसरो बाग जो है क्रांतिकारियों के लिए भी मुख्यालय बना था। और आइए आपको इसका जो मुख्यालय का इतिहास था, कितने क्रांतिकारी थे, क्या इतिहास था उस समय, सब कुछ दिखाते हैं। खुसरो बाग क्रांतिकारियों का 10 दिन तक का मुख्यालय रहा, भारत भाग्य की विधाता। बाकी आप जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे या तो आप पढ़ना चाहते हैं इसे रोक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे धूप तो काफ़ी किया है, बाकी लोग अभी तो 5 बज रहा है दूसरी मीटिंग का और लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। बाकी धूप तो लग रही है। अभी जैसे जैसे यहाँ पे शाम होता जाएगा लोगों का संख्या जो है यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये जो खुसरो बाग है ना अपने प्रयागराज में बना है, ये खुसरो बाग 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। अभी 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो लगभग 1607 से 1622 के बीच में खुसरो बाग का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण कराने वाले सम्राट जहांगीर थे। अभी हम लोग इस साइड से आए हैं और यहाँ पे इतनी ढेर सारी सड़कें बनाई गई हैं। कुछ लोग घूमने के लिए ये जो सामने सड़क है इससे जाते हैं और इधर जाएंगे तो आपको आम के और अमरूद के बगीचे मिलेंगे। और अगर आपको मकबरे घूमने हैं तो आपको इस सामने वाली सड़क जो दिख रही है इस सड़क से होकर जाना पड़ेगा। और इस सड़क के दोनों साइड में नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं। तो खुसरो बाग का जो इतिहास इसके बारे में बात करते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने, जिसका जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने इस जगह का निर्माण कराया था। का बचपन का नाम सलीम था जो कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखा गया था। और जब 1605 अकबर के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर ने गद्दी पर बैठे तो अपना नाम सलीम से बदल करके जहांगीर रख लिया, जिसका प्रमुख शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। सामने जो आप देख रहे हैं अभी हम पहुंच चुके हैं घूमते घूमते मकबरे के पास। यहाँ पे बड़े बड़े 3 मकबरे बनाए गए हैं जो कि बहुत ही चर्चित होते हैं। बाकी एक मकबरा है, यहाँ पे टोटल 4 मकबरे हैं जो कि बहुत ही कम चर्चित होता है। अकबर के बेटे जहांगीर है जिन्होंने गद्दी पर बैठा और पूरे मुग़ल साम्राज्य को संभाल रखे थे। और जहांगीर के 4 बेटे थे जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित अमीर खुसरो मिर्ज़ा हैं और दूसरे होते हैं शाहजहाँ। अकबर के जो बेटे हैं वो जहांगीर हैं और जहांगीर के टोटल 4 पुत्र होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि हासिल किए थे वो थे खुसरो मिर्ज़ा और दूसरे थे शाहजहाँ, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था जो कि
यूनिवर्सल हेरिटेज जो होता है, विश्व विरासत जो सूची होती है उसमें आया है। तो अभी मैं प्रयागराज में हूँ और आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि जो यहाँ पे मकबरे बनाए गए हैं उन मकबरों का इतिहास क्या है। बगीचे में घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, यंग भी आते हैं। अभी देखो चारों तरफ इस बगीचे में सड़क है, यहाँ बगीचे में पूरे आम और अमरूद के ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे। और इधर देखो ये जो रोड है सामने वाले की तरफ जहाँ पे मकबरे बनाए गए हैं, और गेट ओपन कर लेते हैं। गेट ओपन करने के बाद कुछ गेट के अंदर जैसे ही एंटर किए यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। और भाई गजब का नज़ारा है। देखो इधर ये पूरा शाही कलाकृति, शाही इतिहास में बनाया गया है। ये देखो कोई अच्छी सी चीज़ अपने प्रयागराज में जो कि देखने को मिल रही इतना करीब से, वो है यहाँ पे शाही मकबरे। शाही अंदाज में बनाया गया मकबरा है। तो सभी मकबरों का इतिहास क्या है सब कुछ बताएंगे, चलते हैं। खुसरो बाग में आप घूमते घूमते जब आएंगे नर्सरी साइड तो आपको इसमें दिखेगा, जैसा कि मैप में दिखाया था, बेबी तामोलन का मकबरा। ये भी मकबरा शाही तकनीकी यानी शाही पद्धति से में बनाया गया है। जैसे शाही मकबरे बनाए जाते थे वैसा ही बेबी तामोलन का भी मकबरा बना है। यहाँ पे जितने भी मकबरे बने हैं बिल्कुल एक ही सेंटर में बने हैं। अगर आप एक मकबरे के पीछे खड़े हो जाते हैं तो दूसरा मकबरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मकबरे बनाए गए हैं लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, और ये बहुत ही अच्छे मुग़ल सम्राट के समय का बहुत ही अच्छे उदाहरण देते थे कि उस समय बहुत ही अच्छी तकनीकें हुआ करती थी जो पत्थरों में इस तरह का निर्माण कर देते थे। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि बीबी शाह का मकबरा, और जो ये मकबरा है हिंदू पद्धति जैसे मकबरे बनाए जाते थे उसी तरह का मकबरा है। और ये मकबरा सभी जो मकबरे हैं उन मकबरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता जो है। ये मकबरों के साथ साथ आम और अमरूद के लिए भी फेमस है, क्योंकि ये 40 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही विशाल उद्यान है जहाँ पे आम और अमरूद के भी बगीचे हैं। और प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध फल है अमरूद। इधर सामने जो आप मकबरा देख रहे हैं ये शाह बेगम का मकबरा है। जहांगीर की ये हिंदू पत्नी थी, और जब ये जहांगीर से शादी कर ली थी तो इनका नाम शाह बेगम रखा गया। बाकी उसके पहले इनका नाम मानबाई था। मानबाई वही जो कि अमीर खुसरो की माँ थी। इनके मकबरा का निर्माण 1607 ईस्वी में कराया गया था। और इनके पीछे निसार बेगम का मकबरा है। बेगम का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी के पंचमहल के तर्ज पर निर्मित कराया गया है। जो आप देख रहे हैं ये फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो आपको पंचमहल दिखेगा, वैसा ही मॉडल, वैसा ही सेम टू सेम ये है। तो आगे चलते हैं और आपको निसार बेगम का मकबरा दिखाते हैं। को आगे दिखाते हैं यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ। इधर देखो मकबरे में जाने का जो रास्ता है कुछ इस तरह से है, बिल्कुल मुग़ल तरीके का यहाँ पे दरवाज़ा है। जैसे शाही दरवाज़ा हुआ करते थे वैसे सेम टू सेम। इधर देखो कभी इसमें चमक हुआ करती थी, आज बिल्कुल धुंधला पड़ा हुआ है। कभी इसमें बहुत ही ज़्यादा चमक हुआ करती थी। गेट कभी खुला करते थे, कभी इस गेट से शाही लोग निकलते थे, लेकिन आज ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। इधर सामने जो बोर्ड लगा है इस बोर्ड में शाह बेगम के मकबरे से संबंधित उनकी पूरी इतिहास इसमें लिखी गई है। आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि निसार बेगम का मकबरा, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये निसार बेगम का मकबरा है। और ये मकबरा यहाँ जितने भी मकबरे बनाए गए हैं सबसे अच्छे नक्काशी वाला मकबरा है। आप जो ये सामने मकबरा देख रहे हैं निसार बेगम का मकबरा है। और इस मकबरे का निर्माण 1624 से 1625 ईस्वी में कराया गया था। और अभी तक अगर बात करें तो लगभग इस मकबरे का निर्माण कराया हुआ लगभग 100 साल हो चुका है। और अभी देखो लाल बरुआ पत्थर का बना है, इसलिए काफ़ी अच्छा है, अभी बिल्कुल ध्वस्त नहीं हुआ है। अभी तो ये लगभग हम सोच रहे हैं कि 100 साल या 200 साल से ज़्यादा ही चलेगा। तो सोच लो 1600 कहाँ 400 साल ऐसा ही पूरा हो गया है। और अभी 200 साल यानी ये लगभग अभी चलेगा 800-900 साल तक चलेगा, आराम से चलेगा। लाल बलुआ पत्थर का भी किसी भी तरह के यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो निसार बेगम का मकबरा बना हुआ है ये मकबरा यहाँ पे जितने भी मकबरे बनाए गए हैं उन सबसे जटिल नक्काशी वाला मकबरा माना जाता है। इस पे बहुत ही ज़्यादा कलाकृति की गई है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इस वाले मकबरे में कितना ज़्यादा कलाकृति है। आप पीछे जो देखे थे जैसा कि इस मकबरे में आप देखेंगे इधर का जो मकबरा है इसमें उतना ज़्यादा कलाकारी नहीं है, उतना ज़्यादा नक्काशी नहीं है। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा नक्काशी करा गया है। और सामने जो आप देख रहे हैं मिर्ज़ा खुसरो का मकबरा है। और ये मकबरा उतना ज़्यादा जटिल नक्काशी वाला नहीं है। और चलते हैं इसके पास में और आपको दिखाते हैं। नवंबर के टाइम में आओगे तो ये जो घास है ना ये कटिंग इसकी होती रहती है। अभी देखो बहुत ही अच्छा बना गया है। बाकी सितंबर टाइम में आओगे तो इनकी कटिंग चलती रहती है, क्योंकि बारिश के बाद इनके जो पत्ते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इनकी लताएँ बड़े हो जाती हैं।
सामने जो देख रहे हैं आप निसार बेगम के मकबरे का दरवाज़ा, और इसका जो दरवाज़ा है काफ़ी अजीबोगरीब लग रहा है। देखो यहाँ पे जो स्लाइडिंग होती है वो नीचे साइड लगाया गया है, ताला नीचे लगा है, जबकि हम नॉर्मल दरवाजे में देखे होंगे सामने लगा होता है। ये भी देखो सफ़ेद सफ़ेद है, चूना है और पत्थर भी है। अभी तो काफ़ी इसका निर्माण काल पुराना हो चुका है, तो जर्जर होने वाला है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी क्षति हो गई है, बाकी कभी इसमें भी चमक हुआ करती थी। कभी इस दरवाजे से शाही लोग निकला करते थे, कभी मज़ेदार हुआ करता था ये समय जब यहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो चलते हैं बाहर और आपको हम निसार बेगम के मकबरे का इतिहास जो है वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी मैंने 3 बोर्ड वाले दिखाए थे तो अच्छे नहीं थे। इधर सामने जो देख रहे हैं निसार बेगम के मकबरे का इतिहास है। यहाँ पे आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि इस मकबरे का निर्माण कब कराया गया था। चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको मिर्ज़ा खुसरो का मकबरा। दोस्तों अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में, जिसके वजह से इस बाग का नाम पड़ा है। अमीर खुसरो जो थे वो जहांगीर के बड़े बेटे थे और उनका बचपन का नाम मिर्ज़ा खुसरो था। मिर्ज़ा खुसरो जो थे वो जहांगीर के बड़े बेटे होने के साथ साथ उनका भी दायित्व होता था कि अगर नगर में या तो साम्राज्य में कुछ हो रहा है तो उस पर बोल सकते हैं। इस हिसाब से अगर जहांगीर जो भी शासन चला रहे थे, जहांगीर का जो भी नियम चल रहा था, अगर वो जहांगीर के साथ उनके मंत्रियों को भी अच्छा लगता था, लेकिन जब अमीर खुसरो को अच्छा नहीं लगता था वो नियम, तो वो विद्रोह किया करते थे। जब विद्रोह करते थे तो उसी की वजह से अमीर खुसरो का यहाँ पे कब्र बन गया। जब अमीर खुसरो विद्रोह किया करते थे जहांगीर के नियमों को लेकर के, तब जहांगीर इनको विद्रोही बोल दिए कि अमीर खुसरो विद्रोही है, इनको बंदी बना लिया गया और अमीर खुसरो को इसी जगह पे ले आकर के बंदी बना के रखा गया था। कुछ दिन तो बंदी बनाए गए थे, बाकी फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। जब हत्या कर दी गई तो फिर उनका यहाँ पे मकबरा बनाया गया और इसीलिए जहांगीर अमीर खुसरो को अपने विद्रोही बेटा के नाम से बोलते थे। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं अमीर खुसरो के जो मकबरा है उसका इतिहास क्या है, सब कुछ समझाते हैं। इधर सामने अमीर खुसरो की बहन का मकबरा है जिनका नाम निसार बेगम था, और इनके मकबरे के बीच में यहाँ पे छोटा सा तालाब बना गया है। एक पुल हुआ करता था, जब शाही पुल हुआ करते थे उस तरह का। यहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी है। देखो उस समय कुछ इस तरह का बनाया जाता था तालाब। तो चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर और देखते हैं कि क्या है यहाँ का अच्छा सा नज़ारा। ऊपर देखो ये उस समय का ये तालाब हुआ करता था, बावड़ी जिसे बोलते थे। यहाँ पे देखो पाइप लगाया गया कि यानी ये कभी चलता था, इसमें कुछ बनाया गया था फाउंटेन की तरह। और इस जो सामने आप देख रहे हैं ये है अमीर खुसरो का मकबरा। यहाँ पे देखो दरवाज़ा होने का क्या मतलब था भाई, जब यहाँ पे सामने उतर भी नहीं सकते, चढ़ भी नहीं सकते, दरवाज़ा हुआ करता। ये दरवाज़ा होता था देखने के लिए, ऐसा बनाया गया होगा। उसे देखो बहुत ही छोटी छोटी खिड़कियां हैं। अच्छा उस समय में जो खिड़कियां बनाई जाती थी कुछ इस तरह से बनाई जाती थी ताकि जो हवा जाए ना, कितना भी गर्मी का हवा हो वो अंदर जाते ही ठंडा हो जाए। इस तरह यहाँ पे खिड़कियां का डिज़ाइन किया जाता था खिड़कियों को। ऊपर देखो छोटे छोटे खिड़कियाँ हैं। भाई अभी तक जितना मैंने बोर्ड दिखाया उन सब पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था। बाकी अमीर खुसरो का मकबरा का जो बोर्ड है इस पर काफ़ी क्लियर आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे, आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। इधर जो आप सामने देख रहे हैं ये है अमीर खुसरो का मकबरा, और इस मकबरे का निर्माण लगभग 1605 के टाइम में बनवाया गया था। अभी तो अगर बात करें तो लगभग 100 साल के ऊपर भी हो चुका है। तो दोस्तों अभी देखो इसका हाल कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छी नक्काशी के साथ इसे भी बनाया गया है। ये भी लाल बलुआ पत्थर का बना है। अभी मैं बहुत पास में हूँ तो इसलिए पूरा ठीक से कवर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी अगर दूर होते तो अच्छे से कवर करके आपको दिखा भी दिए हैं। यहाँ पे और भी देखो दरवाजे लगाए गए हैं और दरवाजे पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। तो चलते हैं और दरवाजे के पास दिखाते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से दरवाज़ा हुआ करता था उस टाइम में। ये सब हैं शाही दरवाजे। अच्छा एक बात तो है, यहाँ पे जो दरवाजे बनाए गए हैं इनकी भी जो डिज़ाइन बनाई गई है, जैसे ईंट, फिर इधर अगर कोई भी कुछ भी समझो तो जो डिज़ाइन में इसकी डिज़ाइन सेम से आप आओगे इधर बाहर की तरह ही डिज़ाइन यहाँ इस पर भी बनाया गया है खिड़कियों में। अच्छा इस तरह की खिड़कियाँ इसलिए बनाई जाती है, देखो ये सब पत्थर की खिड़कियाँ हैं, इस पर अच्छे से नक्काशी करके बनाया गया। ये खिड़कियाँ इसलिए बनाई जाती है कि अगर कितना भी गर्मी हो ना तो ठंडा ठंडा हवा चले। इसके चारों तरफ हम आपको घूम कर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छी स्थिति भी है यहाँ पे देखने के लिए। अमीर खुसरो का जो मकबरा है देखो टूट गया है, तो टूटने के बाद आप देख लो कि किस तरह से बना है, कैसा इसका निर्माण कराया गया है। सीमेंट लगा है, कंक्रीट लगा है, कुछ पत्थर भी लगे हैं। उस समय जो था मटेरियल निर्मित करने के लिए सब कुछ लगा है।
तो देखो इसकी भी नक्काशी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी इसकी नक्काशी। बात तो है दोस्तों, आप किसी भी मकबरे के किसी भी कोने में खड़े हो जाएंगे तो आपको एक एज टू एज बिल्कुल डिक्टो दिखेगा कि चाहे आप किस साइड भी हो जाओ आपको वैसा ही, जैसे मैं सामने भी दिखाया था वैसा ही देखो इस साइड भी बना है, इधर भी दरवाज़ा एक बाहर साइड निकला हुआ है। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं खेलने के लिए, ग्रुप में भी आते हैं। तो इसी के साथ करते हैं अपने छोटे से ब्लॉग का एंड। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और एक बात भी ये है कि आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि अभी कौन सी सदी चल रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक करना, बाय बाय।